नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैथानी। और अब वक्त तो चला है आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। तो कौन सी बड़ी खबरों ने हमारा आज ध्यान खींचा, सबसे पहले बुलेटिन में आज हम डिस्कस करेंगे। नीतीश कुमार के बयान के बारे में जानेंगे, जहां नीतीश कुमार ने अपने भव्य स्वागत ग्रैंड एंट्री के बीच देखते ही देखते अपने समर्थकों से नाराज होते दिख गए। उसके बाद जो उन्होंने कहा और उसके बाद से जो बड़ा हड़कंप मचा है वो हम आपको बताएंगे आज खबर में। इसके अलावा पीएम उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया गया है। ये पूरी खबर, पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन तब तक के लिए जान लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर में क्या है। सीबीआई की तरफ से केजरीवाल को समन आ चुका है। इस पर राजीव रंजन भड़कते हुए दिखे, जिसके बाद लल्लन ने सीबीआई को बीजेपी का पालतू तोता करार दे दिया है। और क्या कहा है आपको आगे जाकर डिटेल में बताएंगे, और भी दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। नीतीश के समर्थकों से अपील, दी हिदायत, बोले खबरदार कोई भी न बताए पीएम का उम्मीदवार। समर्थकों को रोकते हुए बोले नीतीश कुमार। गोलियों से गूंजा रोहिणी आचार्य का ससुराल, पूर्व विधायक के बेटे की हत्या, लालू के करीबी बताए जाते थे, पुलिस अलर्ट। केजरीवाल के समन पर बोले ललन सिंह, कहा बीजेपी के पालतू तोते सीबीआई विपक्षी नेताओं के खिलाफ पार्टी कर रहे गलत इस्तेमाल, ललन सिंह का बयान। नई शिक्षक नीति पर बोले चंद्रशेखर, कहा बड़ा सवाल उठाना उचित नहीं, बेहतर एजुकेशन की है पहल, शिक्षा मंत्री का बयान। बिहार में अजब गजब चोरी, पटना के बाद मुजफ्फरपुर में वारदात, जिले का मोबाइल टावर चोरी, मामले की तलाश में जुटी पुलिस। मोतिहारी में जहरीली शराब से त्राहिमाम, अब तक 14 लोगों ने तोड़ा दम, 4 दर्जन से ज्यादा गंभीर जहरीली शराब पीने की आशंका। समस्तीपुर में तेजाब कांड, अधेड़ के शरीर पर फेंका एसिड, गंभीर रूप से घायल पीड़ित, पोता भी जख्मी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों के बीच एक हैरतकुन बयान दिया है, जहां पर नीतीश कुमार ने अपने समर्थकों से अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनका नाम लेने से बचने की अपील की है। बता दें कि नीतीश कुमार ने पार्टी मुख्यालय में जेडीयू कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित किया, जिस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के नारे के चलते काफी काम पटरी से उतर जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अपने सभी समर्थकों से हाथ जोड़कर ये अनुरोध करता हूं, ये अपील करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मेरा नाम जपने से बचे। जहां नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस तरह के काम जेडीयू के उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत किया था। बता दें कि इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से बीजेपी को वोट न देने की अपील की है, जहां नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ससुराल 56 बीघा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने देर रात अवरल के पूर्व विधायक रहे रविंद्र सिंह के छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए हैं। बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे की पहचान कुमार गौरव उर्फ दिवाकर के तौर पर की गई है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है, जहां पुलिस की तरफ से शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल से खोखे भी बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस भी पूरी तरह से इस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है, जहां डॉग स्क्वाड टीम की मदद से हत्या के सुराग खोजे जा रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस कैंप कर रही है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने एजेंसियों को भाजपा का पालतू तोता करार दिया है। बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है। इस पर ललन सिंह की टिप्पणी सामने आई है, जहां ललन सिंह ने कहा कि भाजपा के 81,000 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले की तरफ नजर नहीं जाती है। वहीं ललन सिंह ने ट्वीट के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जहां ललन सिंह ने कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र में सत्तासीन बीजेपी विपक्षी दलों आला अधिकारी के खिलाफ अपने पालतू तोतों का दुरुपयोग बदस्तूर जारी कर रही है। वही ऐसे में ललन सिंह का कहना है कि 11-12 अप्रैल को दिल्ली में विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल हो रही है और इसी वजह से भाजपा तिलमिला रही। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि भाजपाई सरकार के दिलों में और दिमाग में बदले की भावना उठ गई है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी पर आबकारी नीति मामले से अदालत को झूठे सबूत में गुमराह करने का आरोप लगाया।
वहीं बिहार सरकार की नई नियमावली को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान सामने आया है, जहां प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये पहल की गई है, जहां बिहार को उचित शिक्षा देने के लिए ये सूत्र लाया गया है और ऐसे में इसमें कोई अगर खोट निकालता है तो वो उचित नहीं है। बता दें कि आज के वक्त टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां टीईटी और एसटीईटी अभ्यर्थी नीतीश कैबिनेट की नई शिक्षक नियमावली पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक का काम शिक्षा देना है और जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी विषय में अगर आपसे कुछ सवाल किया जाएगा तो इसमें समस्या ही क्या है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार ही नहीं इस पूरे धरती के नॉलेज ऑफ सिंबल है। आज उनकी जयंती है और आज के दिन किसी भी अन्य मुद्दे पर बात करना जायज नहीं। बता दें कि पटना के बाद अब मुजफ्फरपुर में हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले ही बिहार की राजधानी पटना में मोबाइल का एक टावर चोरी हो गया था और अब मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के श्रमजीवी नगर में भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। बता दें कि इस घटना के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जहां 14 अप्रैल को इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। दरअसल मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के श्रमजीवी नगर इलाके में टावर लगा हुआ था। वही मोबाइल कंपनी का ये टावर बंद था, लेकिन जब टावर कंपनी के पदाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां मोबाइल टावर समेत कई और उपकरण गायब मिले। इसके अलावा इसकी थाने में उसके बाद शिकायत की गई। वहीं पूरे मामले में सदर थाने के एसएचओ सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि एक जगह पर मोबाइल टावर और इससे जुड़े कुछ सामान चोरी हुए। इसको लेकर कंपनी के एक व्यक्ति की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं मामले की जांच आगे कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मोतिहारी में जहरीली शराब का कहर जारी है, जहां एक के बाद एक करके 14 लोग जहरीली शराब के चलते दम तोड़ चुके हैं। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या अब 14 पर पहुंच गई है। वहीं इस जहरीली शराब के चलते अभी तक 4 दर्जन लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। बताया जा रहा है कि सभी के जहरीली शराब पीने की आशंका है। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जांच के आदेश दिए, जहां सदर व अरेराज के अनुमंडल पदाधिकारी को इन गांवों में जाकर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम संबंधित गांव में भेजी गई है, जहां उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में शराब पीने के मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो जिला के तुरकोलिया में 4, सुगौली में 5, पहाड़पुर में 2 और हरसिद्धि में 3 लोगों की जान संदिग्ध परिस्थितियों में चली गई। समस्तीपुर के राजखंड में जमीनी विवाद को लेकर दादा पोते के तेजाब से झुलसने का एक मामला सामने आया है, जहां सुप्तावस्था में एक अधेड़ के शरीर पर तेजाब डाल दिया गया, जिसके बाद से युवक गंभीर रूप से झुलस चुका है। उसमें 4 साल का एक मासूम बच्चा भी आंशिक तौर पर जख्मी हुआ है। वहीं ग्रामीणों की मदद से जख्मी को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पीड़ित का पड़ोस के एक आदमी से 1 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले इस मामले पर मारपीट भी हुई थी, जहां कुछ लोगों ने पीड़ित के घर में घुसकर पीड़ित से मारपीट की थी। इसके बाद बताया जा रहा है कि घटनाक्रम के वक्त पीड़ित पोते के साथ झोपड़ी के घर में दरवाजे पर सो रहा था, जब देर रात अपराधियों ने आदमी पर तेजाब से हमला कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।